के आगे, लोगों के आगे इस तरीके से एक एटीट्यूड दिखाने से नहीं बनती। वो एटीट्यूड आता ही आपके अंदर कब है, जब आप पीछे से स्ट्रांग होते हैं। आपकी 8-10 साल की पॉलिसियाँ जो होती हैं वो आज रंग लाती हैं। आज आपकी पॉलिसियाँ, आपकी मेहनत दिन रात की, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका स्पेस प्रोग्राम, आपकी सेहत और हेल्थ के हवाले से दुनिया जहाँ में जो तरक्की है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़िका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है UNSCPM मोदी से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, वीडियो का टाइटल है UNSCPM मोदी रशिया बैन का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व समुदाय में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। बात चाहे दुनिया के ताकतवर देशों की जाए या फिर मुस्लिम देशों से व्यापार की जाए, इन सभी देशों की विदेश नीति में भारत अपना एक अलग मुकाम रखता है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में सभी यूरोपीय देश किस तरह भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे थे, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी दबी जुबान से भारत की ताकत की तारीफ कर चुका है। आज दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान चुकी है और दुनिया के सभी ताकतवर देशों को ये पता है कि विश्व समीकरण को बनाए रखने में भारत की कितनी अहम भूमिका है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का डंका बज रहा है और अमेरिका, रूस जैसे ताकतवर देश जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, वे भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के लिए भारत का समर्थन कर रहे हैं। जी हां, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत का समर्थन करते हुए कहा है कि हम अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से सुरक्षा परिषद को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने की संभावना देखते हैं। विशेष रूप से भारत और ब्राजील को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में जगह मिलनी चाहिए। वहीं इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने जापान और जर्मनी को भी अस्थायी सदस्य बनाने की बात कही थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में संबोधन के दौरान भी उन्होंने सुरक्षा परिषद में सुधार की बात दोहराई थी। बाइडेन ने कहा, सुरक्षा परिषद को और समावेशी बनाया जाए ताकि यह आज की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। इसके साथ साथ वीटो को लेकर बाइडेन ने कहा कि यह सिर्फ विशेष अथवा विषम परिस्थितियों में ही होनी चाहिए ताकि सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता और प्रभाव बने रहे। बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम पहले भी यह मानते थे और आज भी इस बात को मानते हैं कि भारत, जापान और जर्मनी को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संबोधन के दौरान यूएनएससी में सुधार की वकालत की है। जयशंकर ने कहा कि भारत अधिक जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत की छवि विश्व समुदाय में कितनी बढ़ रही है और दुनिया के दूसरे ताकतवर देश भारत के लिए सुरक्षा परिषद में आवाज उठा रहे हैं और भारत की अहमियत को बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व समुदाय में भारत के बढ़ते प्रभाव को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वाकई पिछले दिनों हमने काफ़ी वीडियोस देखी थी जिसमें पाकिस्तान की जानिब से भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की गई, बहुत ज़्यादा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेके, इंडिया की इंटरनल पॉलिसी को लेके, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इंडिया की आईटी सेक्टर को लेके, इंडिया की बेशुमार चीज़ों पे बाकायदा एक वक्त में तो हम हैरान हो गए, बल्कि सभी हैरान हो गए कि इमरान खान ने अपने जलसे में एस जयशंकर जी की क्लिप को बाकायदा डिस्प्ले कर दिया, बाकायदा चला दिया। और फिर उसके ज़्यादा हैरानकुन बात ये थी कि लोगों से कहा कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं अब आपको बताता हूँ, क्योंकि वो तो इंग्लिश में बोल रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि
एक मैं मतलब बड़ा गहराई से देखा जाए, पिछले 75 साल अगर देखे जाएं इंडिया पाकिस्तान के मामलात, तो कोई भी किसी पार्टी का चेयरमैन इमरान खान जो साबिका प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो अगर अपने जलसे में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का क्लिप चलाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। मैं बता रहा हूँ 75 सालों में अगर देखे जाए हमारे मामला, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इस वीडियो में ये कहा गया कि जो दुश्मन देश है, यानी एक तरह से जिनके साथ मामलात अच्छे नहीं हैं, अगर वो आपकी तारीफ़ करते हैं तो वाकई ही बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ एस जयशंकर जी ने बहुत ज़बरदस्त कही। अच्छा, एक बात है, जिस जगह आप खड़े हैं, ज़्यादातर देश यूएनओ की तारीफ़ें करते होंगे, मक्खन लगाते होंगे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, उन पर उन्हीं के घर के अंदर खड़े होकर तनकीद करना कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। कोई मतलब क्लियर कहा उन्होंने कि बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है। अच्छा, एक मसला है यूएनओ में, एक इशू है, वो ये है कि जितने भी जो 5 कंट्री हैं, वीटो पावर जिनके पास है, वो एक ही तरफ के हैं, एक ही तरफ, यानी कि दुनिया मिले जुले नहीं है। देखिए दुनिया का बैलेंस कब होगा, जब मुख्तलिफ इलाकों से, हर जगह से एक एक कंट्री होता, जैसे जापान है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे देश हैं, अच्छा चाइना तो है, अच्छा उससे ये होता कि कम से कम बैलेंस तो रहे, कम से कम एक वो तो रहे कि एक ही तरफ के सारे फैसले ना हो जाए। अब वो 5 देश जो चाहेंगे वही फैसला होगा, काला वो करें, सफेद करें। उन्हीं में से कोई भी देश वीटो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये है कि बैलेंस करने के लिए। अच्छा, एक बात और है, ये भी अपने आप में एक बहुत अजीब सी बात है कि बेशक इंडिया उन 5 मेंबर्स में शामिल नहीं है, लेकिन इंडिया की हैसियत इस वक्त उन 5 मेंबर्स जैसी हुई है, उनसे भी मुझे ज़्यादा ही लग रही है कि उसकी राय पूछी जाती है, दुनिया के मामलात में उन्हें लिया जाता है, उनको एक अहमियत दी जाती है, उनकी सोच को समझा जाता है कि दुनिया में अगर ये फैसला होने लग रहा है, दुनिया ये करना चाह रही है, या दुनिया में ये करवाना है, इंडिया क्या सोच रहा है, इंडिया क्या चाहता है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के अवाम की राय क्या है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उन 5 कंट्रीज़ के मेंबर ना होने पर भी उन्हें उस तरह का प्रोटोकॉल, उस तरह की अहमियत मिल रही है। तो इन फ्यूचर हो भी सकता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा ही हैरान कुन लगी, वो ये कि एस जयशंकर ने बिल्कुल खुलकर बोल दिया कि इंडिया बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, बड़े बड़े चैलेंजेस कबूल करने के लिए तैयार है, रेडी है बिल्कुल, या नहीं कि वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, इसको ऐसे कह सकते हैं। और ये शायद 1-2 दिन में तो नहीं हुआ, ये इसकी प्लानिंग या इसकी तैयारी या ये प्रिपरेशन जो है, ये काफ़ी लंबे अरसे से चल रही है। और फाइनली अब उन्होंने कह दिया कि हम तैयार हैं, हम बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां, बड़ी से बड़ी चुनौतियां ले सकते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री दे, या फिर अगर इनको शामिल किया जाता है तो जैसे आपने कहा कि चेंजेस की भी ज़रूरत है, तो इन्होंने बहुत तरीके से सोचा हुआ है, बहुत मेरे हिसाब से बहुत कुछ पहले से प्लान करके रखा हुआ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने एस जयशंकर का एक वॉकिंग स्टाइल देखा, बड़े बारोब तरीके से चलते हैं। मतलब एक होता है ना इंसान अपने शोल्डर गिरा के और झुककर और मायूसी से और बिल्कुल बेजारी के साथ नहीं, बहुत ज़्यादा चाकू चौबंद लगते हैं। और जब चलते हैं तो बड़ा अकड़ कर, मतलब हम किसी से कम नहीं, ये वाली चीज़ उनकी पर्सनैलिटी से आया हो रही होती है। यानी कि अगर कोई बंदा सामने से आकर उनको मुखातिब करे तो 2 मिनट उसको संभलने में लगेंगे उनके ऑरा को देखकर, कि मतलब वो इतने स्ट्रांगली, एक तो उनका ऑरा भी मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली है, दूसरा ये कि उनका जो एक पर्सनालिटी का स्टाइल है, उनका जो एक हाव भाव है, उनका जो एक दिखने का, जो चलने का तरीका है, वही आपको बड़ा इंस्पायर्ड कर देगा, वही बड़ा आपको आकर्षित कर देगा, इम्प्रेस कर देगा अपने आप में। अच्छा, कहीं पर अकड़ के चलना, देखिए मिसाल के तौर पे हम देख रहे हैं कि डाउन टू अर्थ इंसान को होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। अच्छा, कहाँ पर किस तरह चलना है ये मायने रखता है। मिसाल के तौर पे आप अपने ही देश में हैं, मिसाल एक व्लॉग हमने देखा था, हर किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक अलग एटीट्यूड चाहिए। यहाँ पर दूसरे देश को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उनके लिए आपको क्या रिएक्ट करना है। हमने मोदी की क्या डिमांड है, हमने मोदी जी की वीडियो देखी तो बच्चों के साथ बैठे हुए, चीता मित्रों के साथ, तो उनके साथ बिल्कुल ऐसे बने हुए कि जैसे खुद भी बच्चा है। बोला आप चीता को कैसे बचाओगे, चीते को आप बचाओगे? अच्छा वाह भाई। तो यही मोदी जो है वो
क्या कहते हैं अपना विक्रांत के इनॉग्रेशन पर जब थे तो मैं हैरान था। इनका चलना, इनका मतलब है कि बात करना, इनकी आवाज़ में गरज, इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वहीं खड़े होकर सामने किसी देश को ललकार रहे हैं या दहाड़ रहे हैं। मतलब वाकई इनका जो एक एटीट्यूड है, आप सही कह रहे हैं, वक्तों के हिसाब से, माहौल के हिसाब से चेंज होता है। अब देखिए वहाँ पे डिमांड है, वहाँ पे आप झुककर चलो, बिल्कुल मतलब एकदम कमतर समझो अपने आप को, गिरा हुआ समझो अपने आप को, तो 4 देश वाकई आपकी इज्जत नहीं करेंगे, वाकई आपको उस तरीके से नहीं लेंगे। अच्छा, आपके अंदर एटीट्यूड कब आएगा? आपके अंदर एटीट्यूड कब आएगा? जब आप कुछ होंगे, और आपको पता होगा कि हम सही हैं। अगर आपके अंदर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर आप एटीट्यूड दिखा एक अव्वल तो आपका एटीट्यूड बनता नहीं है, फिर आप दिखा भी नहीं पाते हो, क्योंकि आपको पता है मैं तो अंदर से खोखला हूँ। मैं दिल में चोर होगा ना कि यार मैं बोल तो रहा हूँ बड़ी बड़ी बातें, मैं करता कहाँ हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, अब ना अपनी कंट्री के लिए ना दुनिया के लिए, तो मैं कैसे एटीट्यूड दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे तो ये बात है ना कि उन्होंने अपने कंट्री को भी बहुत कुछ करके दिखाया है और दुनिया में भी उनका एक बहुत बड़ा इनपुट है, तो वो वाकई अकड़ के चल सकते हैं, उन पर बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, वाकई इंडिया की छवि बहुत ऊपर से ऊपर मुसलसल दिन ब दिन जा रही है, और किसी की भी ये जो छवि है वो सिर्फ और सिर्फ छवि नहीं होती, उसके पीछे बहुत ही स्ट्रगल होती है, उसके पीछे बहुत सारी पॉलिसी होती हैं। एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है इस पर कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वजह हैं जो आज इंडिया का एक नाम बना हुआ है, या इंडिया की एक अहमियत बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स के बात करने से, एक शख्स के पूरी दुनिया के आगे, लोगों के आगे इस तरीके से एक एटीट्यूड दिखाने से नहीं बनती। वो एटीट्यूड आता ही आपके अंदर कब है? जब आप पीछे से स्ट्रांग होते हैं। आपकी 8-10 साल की पॉलिसियाँ जो होती हैं वो आज रंग लाती हैं। आज आपकी पॉलिसियाँ, आपकी मेहनत दिन रात की, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका स्पेस प्रोग्राम, आपकी सेहत और हेल्थ के हवाले से दुनिया जहाँ में जो तरक्की है, ये सारी चीज़ें, आप रेलवे निज़ाम देख लें, बहुत सारी चीज़ें। इमरान खान की वीडियो के अंदर जब इनकी स्पीच चल रही थी, उसके बाद उन्हें डब भी करा उर्दू में और बताया लोगों को, आवाम को सादे अल्फाज में समझा भी रहे थे, तो उनने पता है पहली बात ये कही कि ये होता है एक सॉवरेन कंट्री, ये होता है एक आज़ाद मुल्क, ये होते हैं वो लोग जो अपना पक्ष रखते हैं, जो नहीं घबराते किसी को, उनको लेना है क्रूड ऑयल वो लेंगे, उनको जो करना है वो करेंगे। और वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम कंफ्यूज हो और हम बोलें कि नहीं इमरान खान ने गलत बोला। मैं उस वक्त बोलूँगी उन्होंने सही बोला, क्योंकि वाकई आपको याद होगा एस डी शंकर ने कैसे बोला था कि हमारी आवाम के लिए जो बेनिफिशियल होगा हम वो करेंगे, हम दुनिया को नहीं देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अपने आप में बड़ी बात थी जो दूसरे देश के इतने बड़े जलसे में स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और इनका क्रेडिट इनकी 10 साल की 8 साल की पॉलिसियाँ जो हैं उसकी वजह से बना है। और मेहनत भी बहुत है, बिल्कुल मेहनत है, बिल्कुल ऐसा ही। यानी कि अपने फ्लॉस के ऊपर भी उनकी नज़र है, हमने कहाँ मिस्टेक्स करी उसके ऊपर भी उनकी नज़र है, क्या ब्लंडर्स हो गए इंडिया से उस पर भी उनकी नज़र है, तो इसका मतलब बहुत मेहनत है। बिल्कुल ऐसा ही। बहुत ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।